पड़ोस में नई आई विभा सामने वाले घर की 80 वर्षीय चंदा काकी को देखकर बहुत खुश होती थी। जब भी काकी से बात होती, काकी से हमेशा कुछ ना कुछ सीख मिल ही जाती थी। काकी अकेली रहती थी, ऐसा नहीं कि उनका कोई नहीं था, भरा पूरा घर परिवार था, पर अलग अलग रहता था। काकी का एक बेटा विदेश में, दूसरा उसी घर में अपने परिवार के साथ ऊपर के पोर्शन में रहता। विभा को अपनी छत के एक कोने से दिखाई देता रहता कि काकी का पोता काकी के लिए खाने का टिफिन नीचे लेकर जाया करता। विभा को यह देखकर अच्छा लगता कि चलो काकी के खाने पीने का ध्यान बेटा अलग रहकर भी करता है। काकी मस्त अंदाज में हमेशा विभा को कहती, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, जो मन करता है कहकर बनवा लेती हूँ। विभा काकी से आते जाते खूब बातें करती, काकी भी उसके पास आकर बैठ जाया करती। विभा के दिमाग में काकी की बातें घूमती रहती। विभा का मन काकी के लिए करुणा से भरा रहता। जितना उनका स्वभाव जान रही थी, उतना उनके साथ मन से जुड़ती जा रही थी। काकी अपने बेटे, बहू, पोते पोती की हमेशा तारीफ करती। विभा के पति टूर पर रहते, 2 छोटे बच्चों के साथ विभा उनकी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती। पर बीच बीच में काकी की जिंदगी पर नजर डालने का लोभ संवरण छोड़ न पाती। काकी का बेटा बहू उसे शुष्क से इंसान लगते। कभी उन्हें काकी के साथ कहीं आते जाते हंसते बोलते नहीं देखा था, पर काकी थी कि इतने शौक से बताती कि आज टिफिन में क्या था, क्या चीज़ अच्छी बनी थी, क्या चीज़ बहुत दिनों बाद खाई। काकी जितना इमोशनल होकर बात करती, उतनी ही प्रैक्टिकल भी थी। विभा के पति सुनील जब घर होते विभा काकी की बातें करती तो वे कहते, विभा तुम्हारी काकी तो तुम्हारे सिर चढ़कर बोलती हैं, इतना दिल मत लगाओ उनसे, हम किराएदार हैं, यहाँ से जाना होगा तो काकी को याद करके फिर उदास रहोगी। क्या करूँ सुनील, काकी इस उम्र में भी कितनी जिंदा दिल हैं, एक प्रेरणा सी मिलती है उनसे। यहाँ तो अपने रिश्तेदार ही दूर हो गए, सबके सब मतलब के दोस्त थे। विभा अपने पुराने जख्म याद कर उदास होती रही। शिकायतों का एक दौर शुरू हुआ तो विभा दिल की भड़ास निकालती रही। सुनील क्या कहते, हाँ यह सच था कि विभा का दिल कुछ अपनों के व्यवहार से दुखी था। एक बार यूं ही सर्दियों की एक शाम को विभा काकी से मिलने उनके घर गई। उनकी गैलरी में उसे काकी और उनके पोते की आवाज़ सुनाई दी। पोता राकेश कह रहा था, दादी इस बार आपने अभी तक टिफिन के पैसे नहीं दिए। पापा ने कहा है कि महीने की 3 तारीख हो गई, पेंशन तो आ गई होगी, और पापा ने यह भी कहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब 2000 नहीं 3000 दिया करना टिफिन के लिए। अरे इतना महंगा, इससे अच्छा तो मैं सामने वाली गली से टिफिन मंगा लूंगी, मुझे सस्ता पड़ेगा। सोच लो दादी, हम वही बना कर देते हैं जो आप कहती हैं, बिना मिर्च मसाले का खाना। आपको ऐसा घर जैसा खाना बाहर मिल जाएगा। हाँ ये बात भी है, पर जाकर पूछ कर आ कि 2500 चलेगा। ठीक है पूछ कर आता हूँ, कहकर राकेश जाने के लिए मुड़ा तो विभा तुरंत चुपचाप वापस लौट आई। उसकी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। मन कर रहा था कि दौड़ कर जाए और काकी को अपने सीने से लगा ले, पर नहीं, काकी के झूठ का भ्रम रखने के लिए वह भारी मन से घर की तरफ चलती रही। काकी के टिफिन के स्वाद का सच बहुत कड़वा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को कर दें लाइक, और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।